साथियों, तो आज है 13 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरराडा के बारे में, जहां पे लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 154.25 रुपए पे, ऑलमोस्ट 1.73% तेजी के साथ। पर शुरुआती दौर में शेयर में बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 156 के ऊपर इंट्राडे हाई भी टच किया था लास्ट डे 157 के ऊपर जाके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए शेयर एक्चुअली लास्ट 6 महीने पे काफी क्रैश कर चुका है, काफी गिर चुका है। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा इस शेयर को। हमारे जो मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया में काफी मैं कवर करता था। अब देखिए उस टाइम पे काफी न्यूज भी आता था। इलेक्शन की पहले पहले की बात है, उसके बाद देखिए न्यूज आना भी बंद हो चुका है। बाजार में लगातार गिरावट के बाद गिरावट चल रहा है और शेयर देखते देखते देखिए ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुका था। इवन अगर आप देखेंगे शेयर की जो ऑल टाइम हाई है 310, और आज आपको शेयर एग्जैक्टली 50% नीचे मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ शेयर्स की जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यानी डिटेल में हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात यह है कि देखिए जैसे ही मार्च का महीना खत्म हुआ, उसके साथ साथ ना केवल एक महीना खत्म हुआ, उसके साथ साथ एक पूरा फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म हुआ। एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। उसके साथ साथ क्वार्टर 4 भी खत्म हो गया। क्वार्टर 4 जैसे ही खत्म हुआ, एक एक करके कंपनी अपना अपना रिजल्ट प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था टीसीएस अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। वैसे ही दोस्तों इरराडा भी जल्द ही अपना क्वार्टर 4 की अर्निंग आउट करेगा। कब आउट करेगा दोस्तों? इरराडा दोस्तों यहाँ पे 15 अप्रैल, तो मतलब आज चल रहा है आपका 13 तारीख, कल बाजार क्लोज रहेगा 14 तारीख, परसों मतलब मंगलवार 15 अप्रैल को दोस्तों कंपनी अपना क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट करेगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, बिकॉज 15 तारीख जैसे ही कंपनी द्वारा अपडेट आ जाएगा क्वार्टर 4 रिजल्ट की, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पे जरूर अपडेट दे दूंगा। तो मिस मत करना दोस्तों 15 तारीख। अब इस बार देखिए कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले आप देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर में हमने ये तो जरूर आपने नोटिस किया कि ज्यादातर कंपनी की अर्निंग जो है काफी खराब हुआ, काफी वीक हुआ। या तो रेवेन्यू के सेगमेंट पे, या तो मार्जिन श्रिंक किया, या तो अल्टीमेटली प्रॉफिट गिर गया, या तो आपका ईपीएस कम हो गया, है ना। बट इरराडा और ऐसे कुछ गिने चुने कंपनी की शेयर्स है ना, जो लगातार बेस्ट के बाद बेस्ट अर्निंग प्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब इसका? जैसे कि जब क्वार्टर 1 आउट हुआ था, वो दोस्तों तभी तक का बेस्ट था। जब क्वार्टर 4 आउट हुआ, सॉरी क्वार्टर 2 आउट हुआ, वो प्रीवियस जो बेस्ट था उसको भी बीट कर लिया। और जैसे ही दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 आउट हुआ, वो पिछले सारे बेस्ट को दोस्तों बीट कर दिया। तो इस बार देखना ये होगा, क्या ये जो पिछले सारे बेस्ट को बीट किया और एक नया बेस्ट हिट किया था आपके क्वार्टर 3 में, क्या उसको भी क्रॉस करके निकल जाए या उससे कम होता है? उसके लिए आपको 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए कि इसके पहले बेस्ट क्या था। देखिए इसके वाले कंपनी की अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ यहाँ पे क्वार्टर की रिकॉर्ड है, आप देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो है बैक टू बैक बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए सरकार की जो रिपोर्ट है ना, उसके ऊपर बेस करके आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। और इवन अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर कंपनी की मार्जिन भी काफी इंक्रीज हुआ था, जैसे कि 31% से 32%, क्वार्टरली 29% से 32%, जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुआ। क्या मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट? बिकॉज इसके पहले जितने भी देखिए कंपनी की प्रॉफिट हुआ था, वो सबको पछाड़ के रख दिया बहुत ऊपर। 400 मतलब फर्स्ट टाइम एवर कंपनी जो है 425 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। अब देखिए शेयर में गिरावट हुआ वो अलग मुद्दा है। शेयर में क्यों गिरावट हुआ? एक तो बाजार में लास्ट 6-7 महीने से क्या चल रहा है, एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी सेल ऑफ होगा, यहाँ पे भी एफएस की स्टेक ड्रॉप होगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए सेक्टरल वाइज अगर हम पीएसयू सेक्टर के ऊपर नजर डालें, और खास करके पावर सेक्टर के ऊपर आप देख लीजिए, आप पीएफसी को देखिए वो भी काफी नीचे है, आप आरईसी को देखिए वो भी काफी नीचे है, इवन बाकी जो पावर सेक्टर की कंपनी पावर ग्रिड को देखिए, एनटीपीसी को देखिए, आप सीएससी को देखिए, सब नीचे है ना। तो सेक्टर वाइज भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें देखने को मिला था आपके लास्ट 6-7 महीने पर। शेयर देखते देखते काफी नीचे आ गया। बट इस चीज को भी आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि कंपनी देखिए एक ऐसे फील्ड में काम करता है, उसमें ह्यूज डिमांड है, ह्यूज ग्रोथ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके कारण कंपनी की जो लास्ट 5 साल की डेटा यहाँ पे मौजूद है, जो कि सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें 5 साल में 20%, 3 साल में 23%, इस साल पे 35%, मतलब इतने टफ मार्केट में भी 35% ग्रोथ रख दिया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 साल में 34%, 3 साल में 53%, इस साल में 31%, इतना
सॉलिड ग्रोथ दिया है कंपनी। तो समझ पा रहे थे कंपनी में कोई कमी नहीं है, तो जो भी हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, बाहर की इशू के वजह से। अब जो डेटा दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा, ये हाल ही में अपडेटेड डेटा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है 11 अप्रैल की, ठीक है। और आज है आपका 13 अप्रैल, एकदम लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया एड किया रिकॉर्ड 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात जब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऑब्वियसली नाम जुड़ जाता है इरेडा का, क्योंकि इरेडा कुछ गिने चुने कंपनी में से है, या स्पेसिफिकली अगर हम रिन्यूएबल को टारगेट करें ना, एक लॉती कंपनी, वन एंड ओनली कंपनी जो कि फाइनेंसिंग की काम करता है, वह इरेडा। बाकी पीएफसीआरडीसी वो ओवरऑल पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग करता है, बट स्पेसिफिकली रिन्यूएबल को वो स्पेशलिटी है इरेडा की, ठीक है। और ये अपडेट है आपके फाइनेंशियल ईयर 24-5 का, मतलब ये जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे टोटल 30 गीगावाट दोस्तों भारत ने रिकॉर्ड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ऐड किया, इंस्टॉल किया, ठीक है। और ये ऐड करने के साथ साथ जो सरकारी डेटा, ये एकदम पक्का सरकारी डेटा है, ठीक है। और ये जो है मतलब आंकड़ा जो है 220 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। अब दोस्तों भारत सरकार की क्या टारगेट है वो मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगी। इसके पहले तो बहुत बार पर आपको इस बारे में बताया भी था कि भारत सरकार ने कहा कि देखिए ये चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 26 जो कि शुरू हुआ अभी अभी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक नेक्स्ट 5 साल पे ये आंकड़ा जो है आपके 500 गीगावाट तक टारगेट रखा। अब जरा आप सोचिए अभी कितना है 220 गीगावाट, और ये कितना होगा 500 गीगावाट, मतलब दुगने से भी ज्यादा पड़ेगा नेक्स्ट 5 साल पे। अब आप इसमें तर्क दे सकते हो कि पांच, यहाँ पे तो मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है, 500 ने 1000 गीगावाट भी बोल सकता है, क्या यह मान ले? अरे मान लेते हैं कि 500 गीगावाट नहीं भी हुआ, 400 गीगावाट ही हुआ, मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है, ये भी आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा नीड उतना बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उसको फुलफिल करना भी पड़ेगा, है ना। तो जिसके चलते लास्ट एक साल में फाइनेंशियल 25 में जो 30 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है, ये दोस्तों रिकॉर्ड नंबर था, जो कि इसके पहले पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में एक ईयर पे कभी भी इतना इंस्टॉल नहीं हुआ, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है नंबर, ओके। और ऑब्वियसली इरेडा को फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा? चाहे कोई भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, कोई भी सेक्टर से मिले, एनएचपीसी को मिले, एनटीपीसी को मिले, पावर ग्रिड को मिले, या कोई प्राइवेट कंपनीज को मिले, और उसको फाइनेंसिंग कौन करेगी? ये सारे जो कंपनीज है ना पावर सेक्टर में काम करते हैं, इंस्टॉलेशन की, कंस्ट्रक्शन की, प्रोक्योरमेंट की, इसको फाइनेंसिंग कौन करेगा? क्या वो सारे कंपनी अपनी जेब के पैसे से करेगा? अरे जी नहीं, वो कंपनी के पास आएगा, जैसे कि मैं आपको सम एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत सरकार ने टारगेट रखा, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा, या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट पहले क्या करता है, कोई प्रोजेक्ट टेंडर निकालता है, ठीक है। तो टेंडर निकाला, सपोज यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिया XYZ कोई कंपनी को, ठीक है। तो XYZ कंपनी ये टेंडर मिल गया। अब XYZ कंपनी पहुंच जाएंगे किसके पास? फाइनेंसिंग कंपनी के पास। फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाएंगे कि सर ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको काम करना है, तो कुछ फंडिंग कर दीजिए, फाइनेंसिंग कर लीजिए। तो फाइनेंसिंग कंपनी कहेगा कि ठीक है कर दूंगा, ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कंपनी को कहेगा चलो ठीक है, कितना परसेंट है, जो भी होगा 10-12%, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पे फायदा दोनों ही कंपनी को होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करे, चाहे वो फाइनेंसिंग की काम करे, बट फाइनेंसिंग कंपनी को डेफिनेटली फायदा इसलिए मिलेगा, और इसकी रिजल्ट इसकी प्रूफ है, इरेडा की रिजल्ट इसकी प्रूफ है कि कितना डिमांड है, कि कंपनी बैक टू बैक कुछ हफ्तों के अंदर कितना फंड रेस किया अपने आप पे। क्योंकि दूसरों को फाइनेंसिंग करने के लिए पहले खुद के पास भी तो पैसा होना चाहिए, है कि नहीं? लॉजिकली बताइए, ओके। होपफुली उस सबको समझ आ चुका है कि इरेडा एक ऐसी कंपनी है जिसमें डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। जो भी आज की डेट में आपको देखने को मिले वो बाहर की एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से। वैसे लास्ट डे कारोबार की बात करें 84 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था 27.35%। बट हाँ, कुछ लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जहां पे शेयर एक्चुअली बार बार हर्डल फेस कर रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रहा है। जैसे कि देखिए एक लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक करके आ चुका है, जैसे कि आपके 150 की लेवल, 150 की लेवल ब्रेक करने के बाद आप देखिए रिसेंटली जब ड्रॉप हुआ था शेयर 150 गई, क्या मिला? सपोर्ट। तो नीचे की तरफ एक तरफ हमें सपोर्ट मिल गया इमीडिएट, अगर हम बात करें 150 के ऊपर, जो कि 150 एक अच्छा बेस पॉइंट है, ठीक है। और इसको बड़ी बैक टू बैक कुछ दिनों पे आप देख लीजिए सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे शेयर यहाँ पे बीच में पहुंच गया था 170, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कहां तक पहुंच गया था 170। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। उसके भी पहले अगर आप थोड़ा और पीछे पहुंच जाएंगे ना, ध्यान से देखना 190 185 के आसपास देखिए, ये देखिए शेयर बार बार क्या मिला था? रेजिस्टेंस मिला था। तो इमीडिएट अगर हम बात करें जो सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस एक्चुअली इरेडा के लिए
वो एक्चुअली 200 नहीं है, उसके पहले 150 से लेके 190, ठीक है, और नीचे की तरफ सपोर्ट हमें मिल गया 150। तो ये सारे कुछ क्रूशियल लेवल है आपके इरेडा के शेयर के अंदर, मतलब आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आपके चार्ट पैटर्न को बेस करके आपको मैं बता दिया। बट आशा रखता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपनी वाइज मैं कहूँगा अच्छी कंपनी है, 27 की पी है जो कि आज काफ़ी नीचे आ चुका है, और कंपनी की अर्निंग जितना अच्छा होगा उतना इसकी जो पी रेशियो है ना वो ड्रॉप होता जाएगा, जो कि मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट भी है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा बात भी कहना चाहते थे। देखिए यहाँ पे अभी तक जो शेयर्स को लेकर हम लोग कवर किए इरेडा, वो मेरे तरफ से कोई बाई सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, नॉर्मली न्यूज़ आए उसके आधार पर मैं आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो